बांग्लादेश के एक फैसले ने कैसे खत्म किया इंडिया का वर्ल्ड कप। 20 में से 15 टीम क्या अब श्रीलंका जाएंगी? तो बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा? तो उन्होंने बोला नुकसान हमारा कुछ नहीं होगा, हमें जो पैसे मिल रहे हैं आईसीसी की तरफ से 2027 तक मिलता रहेगा, ये रूल रेगुलेशन है और वो चीज फॉलो होगा। और अब क्या ये हम माने कि जो आईसीसी ने नया फैसला लिया, क्या फैसला मैं आपको आगे बताता हूं, तो जो फैसला लिया उसमें बांग्लादेश की जीत है या हार? लेकिन मसला क्या है, ये साउथ एशिया में इस समय डिप्लोमेटिक रिलेशंस तमाम चीजें वो इस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। बांग्लादेश हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब नहीं है। पाकिस्तान की टीम के सभी मुकाबले पहले से ही श्रीलंका में हो रहे हैं, यह कंफर्म हो चुका है जो आईसीसी का शेड्यूल है। यानी कि इंडिया, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स को पाकिस्तान से खेलने के लिए श्रीलंका जाना पड़ेगा। यानी कि पांचों टीमें। बांग्लादेश का तो हमको आज समझ में आ रहा है ना कि वो जब इस लेवल तक पहुंच गया है, उसने 2 मीटिंग कर ली आईसीसी के साथ कि वो इंडिया में खेलने नहीं आएगा। हमारे इंडियन फैंस का ये कहना है कि नहीं बांग्लादेश नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मत आओ, हमें जरूरत नहीं है आपकी। तो ऐसे में बीच टेबल पे जो बात होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है, सॉल्व नहीं हो पाता। बांग्लादेश वाला विवाद बढ़ जाता है तो 20 में से 15 टीमें अपने मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका जाएंगी। और फिर हम ये जरूर कह सकते हैं, एक फैसले ने कैसे खत्म किया इंडिया का वर्ल्ड कप। 20 में से 15 टीम क्या अब श्रीलंका जाएंगी? तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप 10 सालों के बाद हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश की बगावत के बाद अब ऐसा लग रहा है कि यह हिंदुस्तान का नहीं श्रीलंका का वर्ल्ड कप है। और इंडिया का वर्ल्ड कप कैसे खत्म हो गया आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस वर्ल्ड कप के ग्रुप्स पे नजर डालें, 4 ग्रुप हैं, ए, बी, सी और डी। पहले ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स है। दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान है। तीसरे ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल है। और ग्रुप डी में अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा है। ये आपको नजर आ रहे हैं। तो अब बांग्लादेश के एक फैसले से वर्ल्ड कप कैसे खत्म होगा मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आप नजर डालिए ग्रुप ए पर, जिसमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, यूएसए है, नामीबिया और नीदरलैंड्स है। पाकिस्तान की टीम के सभी मुकाबले पहले से ही श्रीलंका में हो रहे हैं, यह कंफर्म हो चुका है जो आईसीसी का शेड्यूल है। यानी कि इंडिया, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स को पाकिस्तान से खेलने के लिए श्रीलंका जाना पड़ेगा। यानी कि पांचों टीमें एक बार जरूर इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका जाएंगी। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ग्रुप बी, इसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान है। श्रीलंका जॉइंट होस्ट है और श्रीलंका के अपने मैचेस श्रीलंका में होने हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जा रही है, जिम्बाब्वे श्रीलंका जा रही है, आयरलैंड श्रीलंका जा रही है और ओमान भी श्रीलंका जा रही है। यानी कि कुल पहले ग्रुप की 5 टीमें श्रीलंका जा रही हैं, इस ग्रुप की भी 5 टीमें श्रीलंका जा रही हैं, यानी कि कुल 10 टीमें श्रीलंका जाएंगी। यह पहले से तय था, लेकिन जो असली विवाद है वो अब शुरू हुआ है। आपको मैं बता दूं, ये ग्रुप अब बगावत में फंस गया है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश और नेपाल। अब यहां पर आप ये देखिए, अगर बांग्लादेश के सभी मुकाबले श्रीलंका शिफ्ट हो जाते हैं तो अभी तो सिर्फ 10 टीमें श्रीलंका जा रही थी खेलने के लिए, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश भी पूरी तरह से श्रीलंका चली जाएगी। उसके बाद इंग्लैंड को फिर जाना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज को जाना पड़ेगा, इटली को जाना पड़ेगा और नेपाल को भी श्रीलंका जाना पड़ेगा। यानी कि 10 नहीं 15 टीमें श्रीलंका में अपने वर्ल्ड कप मैचेस खेलने के लिए जाएगी। और जो टीम 5 टीमें जो श्रीलंका नहीं जाएंगी, उसमें से साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा है। सिर्फ ये 5 टीमें श्रीलंका नहीं जाएंगी, बाकी 15 टीमें श्रीलंका जाएंगी और अपने वर्ल्ड कप मैचेस खेलकर हिंदुस्तान आएंगी। और आपको मैं बता दूं, अगर बांग्लादेश अगले राउंड में क्वालिफाई कर लेता है तो जो सुपर 8 के मैचेस हैं उसके लिए भी फिर आपको बांग्लादेश से खेलने के लिए श्रीलंका जाना पड़ेगा। यानी कि अभी तो जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसके हिसाब से 10 टीमों को श्रीलंका जाना था, 2 ग्रुप्स की, और सी और डी ग्रुप को अपने सारे मुकाबले हिंदुस्तान में खेलने थे, इंडियन ग्राउंड्स पे खेलने थे। लेकिन अगर बांग्लादेश वाला विवाद सॉल्व नहीं हो पाता, बांग्लादेश वाला विवाद बढ़ जाता है, तो 20 में से 15 टीमें अपने मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका जाएंगी। और फिर हम ये जरूर कह सकते हैं कि श्रीलंका को मिलने वाले मैचेस बढ़ जाएंगे, इंडिया को मिलने वाले मैचेस कम हो जाएंगे। इसका असर फिर आपको सुपर 8 में देखने को मिल सकता है। और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में आ जाती है तो फिर ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर बांग्लादेश
नहीं मानती हिंदुस्तान आने के लिए, तो फिर 20 में से 15 टीमें आपको श्रीलंका जाती हुई नजर आएंगी। खैर, इंडिया बांग्लादेश आईसीसी वाले मुद्दे पर अगर आए और आपको सिचुएशन बता देते हैं किस तरीके से चीजें वहां पर चल रही हैं और फटाफट से सारी की सारी न्यूज अपडेट्स आपको दे देते हैं। वहां पर एक जो डिस्कशन चल रहा है दीपक, वही कि आईसीसी सारी चीजें कह रहा है। आईसीसी कह रहा है कि जी अब मैचेस शिफ्ट नहीं हो सकते, बहुत देर हो गई है, अगर हम ऐसा करते हैं तो एक गलत मैसेज जाएगा, एक गलत प्रेसिडेंट आप सेट कर दोगे। बट एट द सेम टाइम फिर आईसीसी को विश्वास भी जीतना है बांग्लादेश का। आईसीसी को जो है, और ये आ रहा है कि भाई वीडियो कॉल जो इनकी लास्ट हुई थी 2 दिन पहले, वहां पर बांग्लादेश की तरफ से सीधा ये था कि हम नहीं जाएंगे इंडिया। उनका आईसीसी का कोई भी सुझाव लगता है हटा दिया था। विश्वास से ज्यादा ना अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश है कि हम तो जी बहुत अच्छे हैं, हम तो जी पूरे न्यूट्रल हैं, हम तो जी बदनामी से दूर रहना चाहते हैं, हम तो जी सिर्फ दुनिया में एक क्रिकेट का भला चाहते हैं। यार बात आज ना भलाई और दूसरे की मतलब बुराई से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आज बात आ गई है कंट्री वर्सेस कंट्री में भी। देखो इसमें दूसरा चीज ये हो जाता है, इंडिया का जो नेचर रहा है, इंडिया प्रवोक नहीं होता। बाकी ये जो बांग्लादेश पाकिस्तान कंट्री देखना है प्रवोक हो जाती है और इनकी हरकत जानबूझ के ये रहती है कि इंडिया इस पर रिएक्ट करे और हम दूसरा मसला बनाए। मैं ये मान सकता हूं कि हो सकता है कि बीसीसीआई और हमारी भारत सरकार अभी इसलिए चुप है कि कोई बात नहीं, ये देखने दो ये कितना छटपटाते हैं और क्या डिसीजन आता है उसके बाद बोला जाए। पर स्टिल बांग्लादेश का तो हमको आज समझ में आ रहा है ना कि वो जब इस लेवल तक पहुंच गया है, उसने 2 मीटिंग कर ली आईसीसी के साथ कि वो इंडिया में खेलने नहीं आएगा, तो आईसीसी को जाने का क्या मसला है? अब मैं जो पॉइंटर्स धीरज भाई, आप ये सब पॉइंटर्स आप समझिए कि जो रिस्क फैक्टर इवन जो निकल कर आया था, ये असेसमेंट हुआ, एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी बॉडी ने किया, उन्होंने बताया कि रिस्क फैक्टर मॉडरेट टू लो है। उसके विपरीत ये आ रहा है कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के प्लेयर्स का भी सिक्योरिटी थ्रेट अगर आप देखोगे तो वहां पर मॉडरेट टू हाई है। ये भी उसी रिपोर्ट में मेंशन्ड है, जिस रिपोर्ट की बात करूं, कंट्री में खुद की पूरी डिटेल्स निकल कर आई है। और ठीक है, वो हाइपोथेटिकल कम्युनल वायलेंस, रेडिकल वायलेंस, इस सब का हवाला दिया किसी प्लेयर्स के घर जलाने वाले थे बांग्लादेश में। बट नहीं कह रहा ना कि भाई देखो, जो उधर से बातें हो रही हैं वो कभी उन्होंने ये भी किया है मीटिंग्स के दौरान, डिस्कशंस के दौरान, कि उन्होंने बताया कि भाई कि वहां की पार्टी बीजेपी की तरफ से जो है नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं, शिवसेना की तरफ से जो है उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। मतलब ऑब्वियसली भाई कि मुस्तफा नहीं आना चाहिए, ये भी उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, अब आपको ये पता है आईसीसी ये भी कह रहा है कि भाई हम एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर देंगे अगर हम यहाँ पर लास्ट मोमेंट पर शेड्यूल चेंज करते हैं। हमें बाकी सारे देशों का भी देखना है, न सिर्फ बांग्लादेश, बाकी के 19 देशों को भी देखना है, बाकी के उस ग्रुप के देशों का देखना है। फिर आपका जो है कि जो आपके साथ चीजें हुई हैं, आपने वहां पर जब चीज निकल कर आई थी और लास्ट वीडियो कॉल हुई तो बांग्लादेश ने वहां पर भी मना कर दिया कि भाई हम नहीं आएंगे। तो आपको इतना क्या, जब आपको दिख रहा है कि यार सारी चीजों पर आप ही सही हो, आपकी तरफ से आप फैसला क्यों नहीं ले रहे हो? और बांग्लादेश ने एक और चीज नहीं करी है कि बांग्लादेश ने जो अपनी सिक्योरिटी रिपोर्ट निकाली है, एक वहां पर लूप में नहीं रखा है, ना वो बीसीसीआई को बताया है कुछ, ना अभी तक आईसीसी को बताया कुछ, जो उनकी अपनी सिक्योरिटी रिपोर्ट है, जिसके चलते वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का बताता हूं। तो बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा, तो उन्होंने बोला नुकसान हमारा कुछ नहीं होगा, हमें जो पैसे मिल रहे हैं आईसीसी की तरफ से 2027 तक मिलता रहेगा, ये रूल रेगुलेशन है और वो चीज फॉलो होगा। तो शायद इसी वजह से जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने बोल दिया है कि भाई पैसा तो हमको मिलेगा, हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अब ये भी बात है कि उनकी जो गवर्नमेंट है, अंतरिम जो गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि हम अपनी प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे, सेफ्टी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है। यार मैं ये चाह रहा था कि क्रिकेट में कभी पॉलिटिक्स नहीं हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी तरीके का पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए। गेम है, गेम की तरह देखें, बात खत्म है। लेकिन मसला क्या है, ये साउथ एशिया में इस समय डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तमाम चीजें वो इस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। बांग्लादेश हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब नहीं है, क्योंकि अभी बीते 2-4 महीने से जो चीजें चल रही हैं, और बांग्लादेश के साथ हमारा लफड़ा कभी था भी नहीं, ये भी तो देखें आप, कभी भी नहीं था। इवन बांग्लादेश को जो टेस्ट स्टेटस मिला है उसमें बीसीसीआई की बैकिंग की वजह से मिला था साल 2000 में। तो बांग्लादेश के साथ तो हमारा ठीक ठाक रिलेशन था, अच्छा खासा रिलेशन था। अब वो पूरी तरह से हमको लग रहा है कि वो खत्म हो चुका है। अब इसमें दोषी कौन है? बांग्लादेश वाले बोलेंगे नहीं यार अविनाश भाई आप लोग गलत किए, हमारे इंडियन फैंस का ये कहना है कि नहीं बांग्लादेश नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मत आओ, हमें जरूरत नहीं है आपकी। तो ऐसे में बीच टेबल पे जो बात होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। आईसीसी लगातार यही बोल रहा है कि भाई आप रिकंसीडर करें। तो एक्चुअली में जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में आगे आप सीरीज नहीं देख पाएंगे, मुझे जहां तक लग रहा है। अब क्रिकेट जो है बांग्लादेश और इंडिया का
फिनिश, मतलब कि जो बायलैटरल सीरीज होती है वो खत्म ही आप माने। पाकिस्तान से तो हम पहले भी नहीं खेल रहे हैं, पाकिस्तान से तो बायलैटरल सीरीज होती नहीं है। खैर पाकिस्तान के साथ तो हमारे देश का रिश्ता कभी भी बढ़िया रहा भी नहीं है, बीच में सुधार आया फिर जाके खराबी हो गया, और वो शायद मुझे नहीं लगता कि कभी ठीक होगा भी। लेकिन जहां तक क्रिकेट की बात है तो पाकिस्तान के साथ इंडियन टीम, हमारी जो टीम है वो सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में या एशिया कप में खेलती है। अब वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा है। एक टाइम था जब टूर किया करते थे, पाकिस्तान की टीम इंडिया आती थी, फिर इंडियन टीम पाकिस्तान जाती थी। वो भी एक जमाना था जो हम लोगों ने बचपन में देख लिया। अब नए जनरेशन के जो बच्चे हैं वो, उनको पता भी नहीं होगा कि कभी टीम इंडिया जो है वो लाहौर में खेला करती थी या फिर पाकिस्तान की टीम यहां आकर खेला करती थी। वो भी सीरीज होती थी, क्या मस्त सीरीज होती थी उस टाइम। तो अब वो जो है नॉस्टैल्जिया, यादें बन गई है, अब उसको तो खत्म ही कर दो। मतलब अब चीजें अब लोगों को पता भी नहीं होगा, जो आजकल के बच्चे हैं।